सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिस्क्लेमर है गाइस, ये डिस्क्लेमर। सो देखो, हम बात करें कि जिस पेनी स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे, उस पेनी स्टॉक का नाम है सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी 1992 में फाउंड हुई थी। तो कंपनी का बिजनेस देखिए तो देखो, कंपनी है वो जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क करती है, यानी कि आईटी सेक्टर की कंपनी है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें तो देखो, ये जो पहली कंपनी थी जो हम देखें कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी, और ये अभी की बात करें तो ये जो कंपनी है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। फिर हम आगे देखें कंपनी के बिजनेस के बारे में, हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी है ओवरऑल हम देखें जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सर्विस आती है, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की सर्विस आती है जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, फिर आईटी इनेबल्ड सर्विस आती है तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर हम देखें कंपनी के बिजनेस के बारे में और डिटेल में, तो देख पा रहे होंगे कि जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की जो सर्विस आती है, देख पा रहे हो एक्सटेंसिव फोकस ऑन साफ की जो सर्विसेज आती है तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की, तो कंपनी एआई से रिलेटेड भी वर्क कर रही है कि उन्होंने अपना जो सिल्वर एआई है वो मॉडल है वो लॉन्च किया हुआ है, जो ओवरऑल हम इंडिया में देखें तो इंडिया का पहला है। जैसे कि हम बात करें कि जो बाकी सारे जो मॉडल आते हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी है, जेमिना है, उसी की तरह ही उन्होंने एआई का जो चैट बोर्ड है तो वो लॉन्च किया हुआ है। फिर साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड भी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर हम आगे देखें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो ऑफलाइन है तो उसको डिजिटली कैसे करना है तो उसके रिलेटेड भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर मार्केटिंग के रिलेटेड भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो उससे रिलेटेड भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर हम आगे देखें तो देखो कंपनी के बिजनेस के बारे में, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हम देखें और डिटेल में कि कंपनी ने अपना जो मेड इन इंडिया एआई है तो वो लॉन्च किया हुआ है। देख पा रहे होंगे सिल्वर एआई, तो वो कंपनी ने ओवरऑल हम देखें तो लॉन्च किया हुआ है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसके बारे में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि ये जो मॉडल है कंपनी का, ये जो लॉन्च किया हुआ है तो उससे कंपनी का रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो देख पा रहे होंगे कि $18 मिलियन का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा नेक्स्ट 3 ईयर में हम देखें तो। फिर देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर हम देखें, यानी कि तो ओवरऑल डिटेल में देखें तो देख पा रहे होंगे कि ये जो एआई मॉडल है वो फ्री होगा, यानी कि नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये फ्री होगा। फिर उस पर ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन भी लगाया जाएगा, यानी कि जो प्रो वर्जन होगा उसका, जो हायर मॉडल होगा तो उस पर सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा, क्योंकि वहीं से ही कंपनी का ओवरऑल हम देखें तो रेवेन्यू जनरेट होगा। और देख पा रहे कि एंटरप्राइज लाइसेंसिंग, तो हम बात करें कि जो एंटरप्राइज को भी यूज़ करना हो तो उसके लिए अलग से लाइसेंसिंग और वो सब होगा। और देखिए जो कस्टम हाई सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट फॉर लार्ज कॉर्पोरेट विथ स्पेशलाइज इंटीग्रेशन नीड्स। फिर हम बात करें उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी की, बात करें ये मॉडल की, ओवरऑल हम देखिए मल्टी मॉडल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी देखिए तो ये कौन कौन सी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा, तो देखो इमेज है वो प्रोवाइड करेगा, फिर आपकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड ही आपको आंसर्स देगा। फिर देख पा रहे होंगे रियल टाइम स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर्स, उसके रिलेटेड हम देखें तो आपको जो भी जो आंसर है तो वो हम देखें तो सेकंड्स में ही दे देगा, यानी कि बफर नहीं होगा। ज़्यादातर हम एआई यूज़ करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि बफर ज़्यादा होते बट बफर नहीं होगा। फिर हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि एज एआई प्रोसेसिंग, सो देख पा रहे होंगे कि सिल्वर एआई इज इंटीग्रेशन ऑफ लोकलाइज कंप्यूटिंग तो अलाउिंग फॉर द फास्टर प्रोसेसिंग एंड इनहेंस प्राइवेसी बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल क्लाउड सर्वर फॉर सर्टन टास्क। फिर हम देखें तो क्रॉस डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन, तो आपकी अगर आपको ये जो एआई है वो डिफरेंट डिवाइस पर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर पाओगे, और विथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ आपकी, यानी कि विथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ यूज़ कर पाओगे, क्योंकि हम देखें तो हिस्ट्री भी रहेगी ओवरऑल हम देखें तो। फिर देख पा रहे होंगे स्मार्ट थ्रेड्स ऑर्गेनाइजेशंस को मल्टीपल के लिए काम के लिए भी इसको आप यूज़ कर पाओगे। फिर हम देखें तो प्राइवेसी की बात करें एआई की, तो देख पा रहे होंगे कि 100% एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें डेटा आइसोलेशंस की, तो जो आपका जो डेटा है वो ओवरऑल हम देखें तो जो
जो एआई की ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका डेटा वो सेफ रहेगा ओवरऑल हम देखें तो। फिर ओवरऑल हम देख पा रहे हैं रोल बेस्ड एसेस की बात करें तो सपोर्ट फॉर द स्ट्रक्चरल टेम्पलेट एंड कंट्रोल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन हेनरिची। फिर आगे हम देखें कि कंपनी कौन कौन सी इंडस्ट्री को सर्विस देती है। ओवरऑल हम देखें कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे हैं कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल जो सेक्टर से तो उनको सर्विस देती है। देख पा रहे हैं स्टील, माइनिंग, ऑटोमोटिव्स की कंपनियां को सर्विस देती है। फिर देख पा रहे होंगे हेल्थ केयर है, फार्मा, लाइफ साइंस, फाइनेंस सर्विस की बात करें तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। फिर देख पा रहे होंगे कि जो कंज्यूमर मार्केट से जैसे कि रिटेलर से, टेक्सटाइल है, फैशन से, फिर अदर टेली कम्युनिकेशंस, केमिकल्स एंड एजुकेशन के रिलेटेड भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि टेक्निकल जो सर्विस आती है तो वो कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर हम कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का मार्केट कैप देखें तो देख पा रहे होंगे कि 188 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि शेयर प्राइस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 12.1 रुपीज़ है कंपनी की शेयर प्राइस हम देखें तो, करंट प्राइस की बात करें तो। फिर हम कंपनी का स्टॉक भी देखें तो देख पा रहे होंगे कि 10.5 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 9 रुपये पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड देखें तो देख पा रहे होंगे 0 है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो देख पा रहे होंगे कि वो तो नेगेटिव में ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी नेगेटिव में है। फेस वैल्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 10 रुपये पर शेयर है। और प्लेजिंग की बात करें तो वो भी 0 है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट की। सितंबर 2025 का हम रिजल्ट देखें, रेवेन्यू देखें तो 100 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7.26 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। जून 2026 की बात करें तो 100 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11.15 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। फिर हम बात करें मार्च 2025 की तो रेवेन्यू देखें तो देख पा रहेंगे कि 32 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहेंगे कि 0.45 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, यानी कि 45 लाख रुपए का कंपनी का प्रॉफिट था। फिर हम आगे देखें तो देखो दिसंबर 2024 की भी हम बात करें तो 0 था कंपनी का रेवेन्यू। लोग देखिए सितंबर 2024 की बात करें तो देख पा रहे हैं कंपनी का रेवेन्यू है वो 70 लाख था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.03 CR था, यानी कि 3 लाख था नेट प्रॉफिट हम देखें तो। फिर हम ईयरली रिजल्ट देखें कंपनी का तो आप लोग देख पा रहे होंगे मार्च 2025 की बात करें तो सेल्स है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 34 करोड़ के कंपनी के सेल्स यानी कि रेवेन्यू है। उसमें से हम देखें नेट प्रॉफिट देखें तो 0 ही है। मार्च 2024 की बात करें तो 2 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसमें से भी हम नेट प्रॉफिट देखें तो 0 ही है। सो हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट देखें तो आप लोग देख पाएंगे कि मार्च 2025 की बात करें तो 34 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। उसमें से हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। मार्च 2024 की बात करें तो 2 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसमें से कंपनी ने 0 ही नेट प्रॉफिट किया हुआ है। मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी का 4 करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें नेट प्रॉफिट देखें तो 0 ही है। ओवरऑल हम देखें तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। फिर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो देख पा रहे होंगे कि रिजर्व देखें हम सितंबर 2025 के तो देख पा रहे होंगे कि रिजर्व है वो नेगेटिव में ही है। बोरोइंग देखें तो देख पा रहे होंगे कि 33 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग्स है। फिक्स एसेट्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे 58 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स है। फिर हम देखें ओवरऑल बैलेंस शीट देखें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी के रिजर्व से वो नेगेटिव में और डेप्थ है वो ज़्यादा है ओवरऑल हम देखें तो। बट हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स है, बट ओवरऑल हम देखें तो बैलेंस शीट है ओवरऑल हम देखें तो वीक है। फिर हम देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो मार्च 2025 की बात करें तो कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो नेगेटिव में है, आप लोग देख पा रहे होंगे। कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। फिर हम मैनेजमेंट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप हम देखें तो याकिन कुमार बंसल तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO है। फिर काशिप्रा बंसल कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स है। फिर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो याकिन कुमार बंसल मैनेजिंग डायरेक्टर, अजय कुमार चावड़ा एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, निशाबेन मनीष कुमार पटेल एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नयन कुमार पटेल एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर हम राइस सन्नी जगपतराज एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मनोज संभाजी सावत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हम देखें तो रवि
सुब्रमण्यम देखें तो वो फाउंडर एंड चेयरमैन है, देख पा रहे होंगे। एमेरिटस हिस्ट्री है प्राइमरी प्रमोटर्स। एंड डॉक्टर निर्मल जैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन एसोसिएट विद रिसेंट स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग विद एआई इनिशिएटिव्स। फिर कंपनी की हिस्ट्री की बात करें, यानी कि कंपनी पर हम देखें तो बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। पास्ट में कंपनी बहुत सारे एलिगेशंस में इन्वॉल्व थी ओवरऑल हम देखें तो। सो देखो, केतन पारेख स्कैम की बात करें तो उसके अंदर भी कंपनी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, देख पा रहे जो केतन पारेख जो स्कैम हुआ था तो उसके अंदर भी कंपनी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, देख पा रहे होंगे। द सिल्वर लाइन वॉज हेवीली लिंक्ड टू द केतन पारेख स्टॉक मार्केट स्कैंडल। सीबी इन्वेस्टिगेट एंड द कंपनी फॉर द एक्सट्रीम प्राइस वॉलेटिलिटी। शेयर प्राइस सर्ज एट 364 to 1000 बिफोर क्रैशिंग, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जीडीआर कन्वर्जन्स की एंड प्राइस मैनिपुलेशंस की, तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है तो उसको अच्छी खासी मैनिपुलेशन की गई थी, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें, यानी कि उससे रिलेटेड भी एलिगेशंस लगे हुए हैं कंपनी पर। फिर हम देखें एडीआर मिस मैनेजमेंट की बात करें तो कंपनी ने रेस किए हुए थे, देख पा रहे होंगे। $108 मिलियन है वो रेस किए हुए थे। यूएस लिस्टिंग की बात करें तो 2000 की बात करें तो 2000 साल की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि द कंपनी मेड द सर्वर हाई वैल्यू एक्विजिशन that eventually failed. The critics and the shareholder at the time alleged misjudgment and lack of the transparency in how those fund were deployments। तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने अपना जो फंड है उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया था, उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई थी, देख पा रहे होंगे। फिर प्रमोटर की होल्डिंग्स के बारे में हम देखें तो देख पा रहे होंगे प्रमोटर की होल्डिंग्स देखिए तो वो तो जीरो ही है। दिसंबर 2025 की बात करें तो FIS की बात करें तो 0.45% की होल्डिंग्स है। DIS की बात करें तो वो तो जीरो ही है। और पब्लिक की होल्डिंग्स देखें तो देख पा रहे होंगे कि 99.55% की पब्लिक की होल्डिंग्स है, लोग देख पा रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।